हेलो एवरीवन, हाय, आई एम श्वेता अकाउंट के पिटारा चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास थर्ड यानी टैली के पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट थर्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए हम वो देख लेते हैं। टैली, कंपनी क्रिएट करना, हाउ टू रिमूव पासवर्ड, कंपनी एडिट करना और लेज़र क्रिएट करना, ये 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। उससे पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी टैली की तरफ यानी अपनी क्लास की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं अपना टैली ओपन करती हूँ। टैली में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टैली में बेसिकली 2 तरह के मोड्स यूज़ होते हैं। एक होता है लाइसेंस मोड और एक होता है एजुकेशन मोड। लाइसेंस मोड और एजुकेशन मोड क्या होता है वो जान लेते हैं। तो लाइसेंस मोड एक ऐसा मोड है जिसमें बिना पेमेंट के हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसको यूज़ करने से पहले हमें एक लाइसेंस लेना होता है, यानी एक परमिशन लेना होता है जो कि हम पेमेंट दे करके ही ले सकते हैं। और इसका यूज़ ज़्यादातर बिजनेसमैन, व्यापारी और सीए, मैनेजर, अकाउंटेंट यही यूज़ करते हैं। और एजुकेशन मोड एक ऐसा मोड है जिसे हम पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मतलब हम अगर टैली सीखना चाहते हैं तो एजुकेशन मोड में रहकर हम इसको सीख सकते हैं। एजुकेशन मोड का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे फ्री में सीख सकते हैं। और आप एजुकेशन मोड को ओपन करने के लिए आपको Alt+W, यहाँ पे आपको W के नीचे एक सिंगल लाइन दे रही है। सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट, यानी कि टैली में जब आप सिंगल लाइन देखेंगे कहीं भी तो उसके लिए अल्ट आपका यूज़ होगा और उस Alt+W कीबोर्ड से साथ में प्रेस करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा, या एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ये ओपन हो जाएगा। ये आपका ओपन हो गया है, जिसे हम कंपनी इन्फो शीट कहते हैं। इस शीट में आपको यहाँ पे दिया होता है सेलेक्ट कंपनी, जैसे कि मान लीजिए कई सारी कंपनियाँ बनाई हुई हैं आपने, उसमें किसी एक कंपनी मतलब मान लीजिए राम का है, श्याम का है, मोहन का है, और ये 3 कंपनियाँ आपने खोली हैं और आपको मोहन की कंपनी में काम करना है। तो यहाँ से सिलेक्ट कंपनी में जाके जो भी कंपनी है आप वो सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। दूसरा है लॉगिन एंड रिमोट यूजर, इसके बारे में मैं बताऊँगी। तीसरा क्रिएट कंपनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आके हम कंपनी क्रिएट करते हैं, यानी कि जिसका भी हमें लेखा जोखा रखना है जिस कंपनी का, उसका नाम और उसके सारे डिटेल्स हम इसमें अंदर करके एक कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद ही जाके हम आगे का प्रोसेस यानी आगे की ट्रांजेक्शन करते हैं। बैकअप, रीस्टोर, ये सब के बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। यहाँ साइड में आपके शॉर्टकट कीज़ शो होंगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगी अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन सब बताऊँगी, तो यहाँ साइड में आपको दिया होगा। इनफैक्ट जब आप टैली कंपनी क्रिएट कर लेंगे तो भी आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ दिखाई देंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ नीचे आपका दिया है कौन सा वर्जन आप कंपनी का टैली का यूज़ कर रहे हैं, वर्जन अपडेटेड, एंड कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं, लाइसेंस मोड या एजुकेशन मोड, ये बताएगा। और यहाँ पे आपका कैलकुलेटर है, यानी कि आपको जो भी कैलकुलेशन करना है आप इसके अंतर्गत आके कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपना कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट पे क्लिक किया, कंपनी इन्फो में रहते हो कंपनी क्रिएट पे क्लिक किया। अब जो भी हमें कंपनी बनानी है वो उसका हम नाम लिख देंगे। जैसे मेरी कंपनी का नाम लीजिए, मान लीजिए है राम एंड सन्स। राम एंड सन्स हो गया। एंटर करके नीचे आएंगे, जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप दे देंगे, अपना कंट्री, जो भी स्टेट में है वो कंपनी का स्टेट दे देंगे, वहाँ का पिन कोड, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स, मेल आईडी, वेबसाइट, ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिजनेसमैन ही भरते हैं। अगर आप पढ़ने के पर्पज़ से तो आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करके आगे निकल सकते हैं, एंटर करते हुए आगे आ सकते हैं। अब आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा 2 तरह का होता है, आपको पता होगा। एक होता है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का, और दूसरा होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ओके, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल मोड रखेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ओके, अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगी। अगर आपको यहाँ पासवर्ड देना है तो आप दे दीजिए, नहीं तो मत दीजिए।
पासवर्ड डालने से ये होता है कि आपका कंपनी जो है वो सिक्योर हो जाता है, मतलब आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई और नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, जब आप सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो आपको कंपनी का नाम शो नहीं होगा, कंपनी के नाम की जगह आपको स्टार्स शो होंगे, वो कोड होता है टैली का। आपको वहाँ साइड में कुछ नंबर दिए होते हैं 1001, 1002, वो आपको याद रखने होते हैं ताकि आपको आसानी से वो कंपनी खोल सके। तो मैं यहाँ पे स्किप कर देती हूँ, करते हुए एंटर करते हुए मैं ये कंपनी को एक्सेप्ट करा लूँगी और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद जो पेज खुलता है उसे गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। और मैंने आपको बताया था ये साइड में कुछ शॉर्टकट्स की होते हैं, जैसे अभी कंपनी इन्फो से हमने कंपनी क्रिएट किया, कंपनी इन्फो में जाना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी इन्फो पर क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ F3। कौन सा पीरियड है, मतलब कौन सा ईयर आपने लिया है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का लिया है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वो यहाँ से आप बना सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिस डेट पे ट्रांजेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं, कंपनी बंद कर सकते हैं और सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर खुल के आएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं। तो पासवर्ड रिमूव करने से पहले मैं आपको पासवर्ड डाल के दिखाती हूँ। तो मैं कंपनी इन्फो में जाऊँगी, एंटर में जाऊँगी, ये मेरा राम एंड सन्स कंपनी का नाम है, इसको मैंने क्लिक किया। अब मुझे पासवर्ड डालना है, ओके, तो मैं अब पासवर्ड डालूंगी। ये सिक्योरिटी कंट्रोल है जहाँ पे मैं पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दूंगी। रिपीट पासवर्ड डाल के मैं ये एक्सेप्ट करा के बाहर आ जाऊंगी। यानी कि मैंने आपको बता दिया पासवर्ड कैसे डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद तुरंत जब भी आप कंपनी क्रिएट होने के बाद आपका आएगा तो आपसे पहले पूछेगा टैली वॉलेट पासवर्ड, यानी जब भी आप कंपनी खोलेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी आप पासवर्ड डालेंगे वो आप दे देंगे। याद रखिए वो गलत पासवर्ड ना हो, गलत होने पर वो ओपन नहीं होगा। अभी आपका ओपन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पासवर्ड कैसे रिमूव करते हैं और कैसे चेंज करते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में रहते हुए नीचे यहाँ दिया हुआ है चेंज टैली वॉलेट, कंपनी इन्फो में रहते हुए चेंज टैली वॉलेट पर आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कंपनी का नाम शो करा है कि आराम एंड सन्स कंपनी का नाम था, और एंटर करके नीचे आएंगे तो दिया है करंट पासवर्ड, यानी जो भी आपका भी करंट पासवर्ड है वो डाल देंगे। वो मैंने डाल के एंटर कर दिया। अब आपको न्यू पासवर्ड डालना है तो ठीक है आप डाल दीजिए, मतलब आपको पासवर्ड अगर चेंज करना है तो, नहीं तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या आप अपना पासवर्ड चेंज करें, मतलब डिलीट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करा के जब आप यस कर देंगे तो ये नीचे कर जाएगा और फिर यहाँ कर देंगे तो आपसे चेंज का आ जाएगा। तो मुझे चेंज नहीं करना है, मतलब मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे पासवर्ड क्या करना है, चेंज करना है, तो मैं वो चेंज कर देती हूँ। चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद फिर वही रिपीट आएगा, आप चेंज कर दीजिए। ओके, तो मैंने जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि चेंज कैसे होता है। यहाँ इसने मेरी कंपनी का नया क्रिएट कर दिया 1009 से। आप याद रखिएगा जो कंपनी क्रिएट हुई है पासवर्ड वाली वो 1009 है। फिर उसके बाद हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। यहाँ पे 1009 आपको दिख रहा है, ये रहा आपका कंपनी जो पासवर्ड डाला हुआ है। इसको खोला, जो न्यू पासवर्ड डाला था वो डाला, खुल के चलाया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंपनी कैसे डिलीट होती है। तो कंपनी डिलीट करने के लिए सेलेक्ट कंपनी किया, कंपनी डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में रहता है, यहाँ साइड में दिया है शॉर्टकट की कंपनी इन्फो करेंगे या अल्ट के साथ F3 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी कंपनी इन्फो जाए। कंपनी इन्फो को ओपन करेंगे और हमें कंपनी डिलीट करनी है तो हमने सेलेक्ट कंपनी पे गए। जो राम एंड सन्स की हमने पुरानी कंपनी बनाई थी जिसमें पहला पासवर्ड था
जिसमें हमने पासवर्ड में कोई चेंजेस नहीं किया था, वो मेरा 1008 था और 1009 नया है। तो 1008 में ओपन कर लूँगी, ये ओपन हो गया। अब मुझे डिलीट करना है तो कंपनी इन्फो में रहते हुए अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाके अपना कंपनी ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया। अब डिलीट करने के लिए आपको शॉर्टकट की बटन यूज़ करना होगा अल्ट के साथ डी। तो अल्ट के साथ डी आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ऐसा मैसेज बॉक्स खुल के आएगा जिस पर लिखा है डिलीट, यस और नो। आप यस कर देंगे तो आपका कंपनी डिलीट हो जाएगा और नो करेंगे तो आपका कंपनी डिलीट नहीं होगा। तो हम यस करके कंपनी डिलीट कर देते हैं। फिर से वो आपसे दोबारा पूछेगा आर यू श्योर, मतलब आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि आपको ये कंपनी डिलीट करनी है, तो हम कर देंगे यस। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, तो मैं यस कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक नाम से दो कंपनियाँ हो जाएंगी। तो ये कंपनी डिलीट हो गई। अब मैं अपनी एक कंपनी खोल लेती हूँ ताकि मैं लेज़र, अब हमारा टॉपिक है लेज़र क्रिएट करना, तो कंपनी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अपनी राम एंड सन्स की और मैं आपको लेज़र क्रिएट करना बताती हूँ कैसे लेज़र क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे 1009 दिख रहा है, ये डाला, जो नया पासवर्ड था वो डालेंगे, ये आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ दिखा रहा है राम एंड सन्स। अब मैं इसमें आपको लेज़र क्रिएट करना सिखाऊंगी। लेज़र क्रिएट करने के लिए अगर आपके पास ऐसा पेज ओपन हो रहा है कंपनी इन्फो, यहाँ गेटवे ऑफ टेल लिखा है और यहाँ इन्फो है, तो आप कीबोर्ड के स्किप बटन से यूज़ करके जा सकते हैं बाहर और ये आपका गेटवे ऑफ टेली खुल के आ जाएगा। अब हमें लेज़र क्रिएट करना है तो लेज़र किसके अंदर आता है, मास्टर के अंतर्गत आके अकाउंट इन्फो में, यानी लेज़र क्रिएट करेंगे गेटवे ऑफ टेली के अंतर्गत मास्टर में अकाउंट इन्फो में लेज़र में क्रिएट। कैसे, मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। लेज़र क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली में रहते हुए मास्टर में आएंगे, मास्टर में आते हुए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, अकाउंट इन्फो के अंतर्गत आके लेज़र में जाएंगे, लेज़र के अंदर आकर के सिंगल लेज़र क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट किया और यहाँ पे हम अपना लेज़र क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे कैश का क्रिएट करना है क्योंकि मैं कैश मुझे चाहिए, भाई बिजनेस शुरू करूँगी तो मुझे कैश चाहिए, तो मैं कैसे लिखती हूँ, तो मैंने मान लीजिए कैश का अकाउंट क्रिएट इंटर किया। यहाँ पे आपको दिखाएगा नेम ऑलरेडी एग्जिट इंटर अ डिफरेंट नेम, मीन्स ऑलरेडी कैश के नाम से टैली वालों ने क्या किया है, यानी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी कैश के नाम से लेज़र बना हुआ है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और लेज़र बनाइए। मतलब कि टैली के अंतर्गत आपको दो लेज़र ऑटोमेटिकली बने हुए मिलते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मैं क्या करूँगी कि हम कैपिटल बनाते हैं, यानी व्यापार शुरू होते ही हमें पूंजी लगानी होती है, बिजनेस में पैसा लगाना होता है, जिसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो कि मैं आपको फर्स्ट क्लास में वैसे ही बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, उससे बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो यहाँ मैं कैपिटल का बनाती हूँ, इंटर किया, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे दिया अंडर, कैपिटल किसके अंतर्गत आता है, तो कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है और यहाँ ऑलरेडी कैपिटल पहली लेज़र बनाएंगे तो यहाँ आपका कैपिटल ही शो करेगा। तो कैपिटल के अकाउंट के अंतर्गत आता है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना लिया है और इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब मुझे अपने क्या करना है, क्रेडिटर का बनाना है, जैसे राम क्रेडिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राम का नाम लिख दूंगी, राम के आगे मैं CR लिख दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि राम जो क्रिएटर, क्योंकि ये क्या होता है व्यापार में एक नाम से कई लोगों से हम लेन देन करते हैं तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उसके आगे कुछ ऐसे नाम से सिंबल्स लिख देते हैं या पूरे नाम लिख देते हैं हम, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो राम क्रिएटर करके हम एंटर करेंगे। अब राम क्रिएटर किसके अंतर्गत आता है, यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप दिया है, इसमें से हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से में आएगा। तो राम क्रिएटर जो है हमारे सन्ड्री क्रिएटर में आते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड से SU प्रेस करेंगे या CR प्रेस करेंगे तो आपका ये दिखा देगा यहाँ पे। हम यहाँ से सन्ड्री क्रिएटर लेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। मुझे पता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा कि नेम तो आपको पता है कि कैश है, फर्नीचर है, बाकी चीज़ें, लेकिन अंडर में क्या है, किसको रखें, मतलब ये जो चीज़ें बना रहे हैं जिसका लेज़र वो किसके अंडर में आती है। ये चीज़ें मैं आपका क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
लिस्ट ऑफ ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कितने ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप देखने के लिए आप स्किप करके बाहर आ जाएंगे। ये जहाँ पे अकाउंट इन्फो में आके लेज़र क्लिक किया था, लेज़र को चूज़ किया था, उसके ऊपर ग्रुप दिया उस पर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले में जाएंगे तो ये इतने सारे आपको लिस्ट खुल के आएंगे। बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रांच विजन, कैपिटल, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स, लायबिलिटीज। मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन से किसके अंदर जाता है, मतलब किस बैंक अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से आप लेज़र क्रिएट कर सकते हो, कैपिटल में कौन कौन से लेज़र्स आते हैं, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं, करेंट लायबिलिटीज में कौन कौन से आते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यानी नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा हमारा लिस्ट ऑफ ग्रुप होगा, और आई होप नेक्स्ट क्लास में लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आने वाले जो भी ट्रांजेक्शन या जो भी एंट्रियाँ हमें करनी है वो आपको अच्छे से याद हो सके। आई होप आपको मेरा आज का क्लास या पसंद आया होगा। सो प्लीज़ like and subscribe my video, and thank you so much for watching my video. Bye bye.